वेलकम अगेन। गुड मॉर्निंग ऑल। फिर से आपका एक बार स्वागत कर रहे हैं और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 2, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में अच्छी तरह सीख चुके थे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो आप बताओगे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने आपको कोएफिशिएंट का मतलब बता चुका हूँ कि कोएफिशिएंट का मतलब होता है हिंदी में सहगुणांक। सहगुणांक मतलब ऐसा नंबर जिसके साथ आपस में गुणा किया जा रहा हो। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ए और एक्स स्क्वायर का, तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट। और सी क्या है? वो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसा कि हम लास्ट सेशंस में देख चुके हैं। हम बात कर रहे थे जीरो की। हमने लास्ट में इस इक्वेशन का जीरो पता लगाया था। तो जीरो क्या होता है? वो होता है वैल्यू ऑफ एक्स। और वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आती है? दो आती है। आपने देखा था आसानी से। एक पहला वैल्यू होता है और दूसरा। पहला वैल्यू को हमने कहा था अल्फा और दूसरी वैल्यू को कहा था बीटा। इसी को हम कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं इसको हम? रूट्स। तो कहीं कहीं किताबों में आपको इसको रूट्स भी लिखा हुआ मिलेगा। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात करेगी तो आप समझ जाइएगा कि उसको क्या निकालना है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो मतलब वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है आपको। और एक्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके। वो मेथड मैं आप लोगों को पहले ही सिखा चुका हूँ। अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ, जीरो कहिए या रूट्स कहिए, तो सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो हमने देखा था ना लास्ट एग्जांपल में, एक्स की वैल्यू को हम जोड़ रहे थे। तो रूट्स क्या होता है? वो होता है अल्फा प्लस बीटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है माइनस बी बटे ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स कहिए या जीरो कहिए, मैं बार बार टर्म रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। रूट्स, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। और एक्स की वैल्यू को ही हम अल्फा और बीटा कहते हैं। हमने अभी लास्ट के एग्जाम्पल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था और देखा था कि उसकी वैल्यू एक्स की दो आ रही थी। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? सी अपॉन ए। तो ये हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, किसके बीच में? जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? हमने लास्ट में देखा था ना कि माइनस बी अपॉन ए क्या होता है। अब जैसे दोबारा देख लेते हैं एक बार ताकि ये रिकॉल हो जाए। माइनस बी अपॉन क्या होता है? माइनस बी। अब चलिए हम मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए। अब जरा सा आप इक्वेशन में देखिए कि बी क्या है? बी एक्स की कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हो को एफिशिएंट ऑफ एक्स। बी के साथ माइनस सीन हमेशा लगा रहेगा, कोई दिक्कत है? और ए क्या है? देखिए ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो आप यहाँ पे लिखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा हो? यही रिलेशन बार बार पूछता है। और दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटू का वैल्यू क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या है इक्वेशन में? तो सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है? तो ए को हमने देखा कि एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। तो यही रिलेशनशिप बार बार आपसे पूछा जा रहा होगा। उम्मीद है आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसी के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 2.2 के सारे सवाल आसानी से कर पाओगे। तो रिलेशनशिप जीरो की, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो क्या होती है? वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आती है? दो। उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा और बीटा। उसी को हम रूट्स भी कहते हैं।
जब हम रूट्स यानी कि जीरो को सम करते हैं तो वो वैल्यू आती है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि रूट्स की ऐड करते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। यही रिलेशनशिप होता है जीरो और कोएफिशिएंट के बीच। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो आप निसंदेह बिना किसी डाउट्स के एक्सरसाइज 2.2 के सभी सवालों को आसानी से कर पाइएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। बार बार आप इस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप एक्सरसाइज 2.2 के सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर पाओगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। याद रखिएगा, रूट्स को ही हम जीरो कहते हैं। जीरो क्या होता है? एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 2। पहली वाली वैल्यू को अल्फ़ा कहते हैं, दूसरी वाली वैल्यू को बीटा कहते हैं। और जब कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन पूछे, मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इन दोनों को निकालने का तरीका मैंने आप लोग को बता दिया कैसे निकालते हैं। तो जब भी इन दोनों का निकालने की बात होगी, आप बताइएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। माइनस बी क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या होता है? आप इक्वेशन में देख रहे हैं, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा होगा कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशनशिप। उम्मीद है कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो चुका हो। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।